नमस्कार, आप सभी को संडे स्पेशल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक आपके साथ कहानी शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कहानी का। एक किसी नगर में आपका एक बुजुर्ग महिला रहती थी और वो मतलब एक बुजुर्ग महिला थी, उनका एक पुत्र था। और वो उनका शरीर जो था, जो माताजी का जो शरीर था, बुजुर्ग महिला थी, वो दिन प्रतिदिन वो आपका बूढ़ी होती चली जा रही थी और शरीर भी कमजोर होते चला जा रहा था। और उनकी एक बहू भी थी और एक छोटी उनकी नातिन मतलब कि बेटे का एक पुत्री थी। ये सभी लोग एक घर में रहते थे। जब वो बुढ़िया खाना खाती थी तो खाना खाते वक्त उनका शरीर से मतलब उनका हाथ कांपने लगता था। तो कांपने के क्रम में कुछ खाना नीचे जमीन पर गिर जाता था, जिसके कारण वहां पर गंदगी फैल जाता था। और ये रोज रोज ऐसा होता था। और जब गंदगी फैल जाने के कारण वहां पर मक्खी वगैरह आने लगती थी तो उनके जो बेटा थे और बहू थे दोनों चिल्लाते थे। हालांकि शुरू में तो उन्होंने सर सफाई किया, सफाई वही करते थे, लेकिन फिर उन्होंने उस आदत से मतलब कि परेशान हो गए और वो माताजी को रोज चिल्लाने लगते थे, रोज चिल्लाने लगे। इस तरह से ये 2-4 दिन कुछ दिनों तक कर्म चलते रहा। तो फिर बेटे ने क्या किया कि माताजी के लिए एक उसी घर में किसी अलग कमरे में एक छोटा सा चौकी मतलब कि एक बिस्तर लगवा दिया किसी कोने में। और उनको रोज अब अकेले खाना दे दिया जाता था और उसी वो कमरे में बंद रहती थी और खाना खाती थी। और जो खाना गिरता था तो खाना गिरने के बाद वहां पर मक्खी वगैरह गंदगी हमेशा फैले रहता था, क्योंकि अब पहले के अनुसार वहां पर सर सफाई भी नहीं होता था। और जो बुजुर्ग महिला थी वो अकेले रो रो करके खाती थी, क्योंकि वो पहले साथ में परिवार के साथ खाती थी और अब ऐसा समय आ गया था कि वो बंद कमरे में अकेले भोजन कर रही थी। तो रोती थी, खाती थी, ऐसे क्रम चलते रहा आपका। मतलब कि वो अब जो बुजुर्ग महिला थी, जो माता जी थी, वो अपने पुराने दिनों को सोच करके बहुत व्याकुल हो जाती थी कभी कभी, लेकिन फिर भी उन पर कोई ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही चलते रहा। तो जो उनके घर में एक छोटी बच्ची थी, एक दिन कागज का कुछ बना रही थी। तो वो जो लड़का था उनका, उन्होंने अपनी बच्ची से पूछा कि बेटी तुम क्या बना रही हो। तो बेटी ने कहा कि मैं एक चौकी बना रही हूँ, मैं एक बिस्तर बना रही हूँ। तो वो जो लड़के थे उन्होंने पूछा कि इस बिस्तर को क्या करोगी। तो उस लड़की ने कहा कि इस बिस्तर को बना रही हूँ आपके और मम्मी के लिए, कि जब आप बूढ़े हो जाइएगा तो एक कोने में लगा करके, ताकि आपको उस पर खाना दिया जा सके, आपको खाना दिया जाए। तो बच्ची की ये शब्द सुनते ही वो जो लड़के थे और वहीं पर उनकी पत्नी भी खड़ी थी, यह बात सुन करके वो दोनों चौंक गए। उनको एहसास हो गया कि हमने क्या गलती किया है अपने माता के साथ। वो तुरंत ही अपने गलती को एहसास करने के बाद तुरंत उस माता जी को जो बंद कमरे में रखे थे, एक अकेले कोना में उनको जो खाना दिया जाता था, तुरंत वहां से बाहर लेकर के और डाइनिंग टेबल पर उनके साथ खाना गए। तो मतलब कि अब वो उन्होंने अपनी गलती के एहसास करके समझ गए कि हमने जो गलत किया है वो कितना बड़ा अपराध किया अपने माँ के साथ। तो देखिए यहाँ पर जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे हमसे जाने अनजाने वो सीखते रहते हैं। भले हम इस बात पर केयर नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारे ही आदर्शों से वो सीखते रहते हैं और वो अपने जीवन का प्लानिंग मतलब जीवन में उसी तरह का सोच विचार उनके अंदर पनपने लगता है। तो इसलिए हमें हमेशा अपने परिवार में करुणा और एकता के साथ रहना चाहिए। और जो बुजुर्ग माता पिता होते हैं वो हमारे बोझ नहीं होते हैं, वो हमारे एक तरह का मतलब कहिए कि जिन्होंने हमें पाल पोस करके बड़ा किया है, तो उनका भी एक आशा होता है। ऐसा नहीं कि हम बड़े हो गए तो उनको छोड़ दें और हम अपनी दुनिया में चले जाएं, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये चक्र जो है चलते रहता है। आप अपने के साथ करिएगा तो आपके साथ भी करने वाला तैयार है। तो आज के लिए एक यही छोटी सी कहानी थी। हम आशा करते हैं कि ये कहानी आपको इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक के लिए नमस्कार।